लेकिन अब आप जा सकते हैं। अगर आप कहें तो मैं इंतजार कर लेता हूँ। पता नहीं कॉन्फ्रेंस में कितना टाइम लग जाए, आप खामा में बोर हो जाएंगे। नहीं ऐसी कोई बात नहीं, मैं रुक जाता हूँ। अदरवाइज आप वापस कैसे आएंगे? मैं रास्ता याद रखती हुई आई थी, रिक्शा पकड़ूंगी फिर घर चली जाऊँ। अरे भाभी, मैं कराची आ रही हूँ ना नौशाबा के साथ नरगिस की मंगनी पर। ये तो बहुत अच्छी बात है। बहुत अरसा हो गया नौशाबा और शहाना को देखे हुए। अरे भाभी, शहाना तो कराची में ही रहती है ना, 2-3 महीने हो गए उसे तो। आप प्लीज इस शादी से इनकार कर दें प्लीज। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है शिजा। बाय द वे आप मुझे घूर क्यों रहे हैं? इसलिए कि उस घर से मेरा बहुत पुराना ताल्लुक है। तुम यहाँ पे नया आए, किराएदार। अच्छा, फिर ये कि अगर कोई ऊंच नीच हुई ना तो मैं क्या कर गुजरूंगा तुम्हें अंदाजा दूंगा। तब आप मुझे धमकी दे रहे हैं? धमकी नहीं दे रहा हूँ, इन्फॉर्म कर रहा हूँ। हमारा उनसे बहुत पुराना ताल्लुक है, कोई ऊंच नीच नहीं होनी चाहिए। आप परेशान क्यों हो? मेरे वहां जाने से आपको क्या परेशानी? नहीं ऐसा तो नहीं कि मेरे दिल में है वही आपके दिल में। क्या हो रहा है? कुछ नहीं, बातें कर रहे थे बस। सब ठीक तो है गौर मियां? जी सब कुछ ठीक है, परेशानी की कोई बात नहीं। हमें तो गड़बड़ नजर आ रही है। बात क्या है? नहीं आंटी, कोई ऐसी कोई बात नहीं। खैर है, हमें मत बताओ, लेकिन हमसे कोई बात छुप नहीं सकती है। आइंदा ध्यान रखिएगा साहब। हिमास, आज खाने में क्या बना रही हो? हम यही सोच रहे हैं कि आज क्या बनाएं, समझ नहीं आ रही है हमारे। अच्छा वैसे सना का है? अरे वो जब से कॉन्फ्रेंस से आई है बहुत थक गई है, रेस्ट कर रही है कमरे में। चलो अच्छा है, इसी बहाने इसको कराची के रास्तों के बारे में पता चल गया होगा। ये तो बस सब गौहर मियां की मेहरबानी है जो इतना अच्छा गाइड किया। बहुत शुक्रिया उसका। लो भाई, इसमें शुक्रिया कहने वाली कौन सी बात है? गौर तुम्हारा भी तो बेटा है। अलमास, तुमसे एक बात पूछूं, बुरा तो नहीं मानोगी? अरे अरे पूछो, कसम ले लो किसी की भी हमसे, जो आज तक हमने झूठ बोला है। जो दिल में आ रहा है पूछ डालो। तुमने गौहर मियां की टांग का इलाज क्यों नहीं करवाया? अरे भैया, बहुत इलाज करवाया लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। लेकिन अलमास, बहुत जदीद टेक्नोलॉजी आ गई है, हर काम बहुत आसानी से हो जाता है। हाँ ये तो सही है, लेकिन रईसा तुम हमसे कहना क्या चाह रही हो? असल में तुमसे ये कहना चाह रही हूँ कि मैं सना से बात करती हूँ, क्यों ना हम गौहर मियां के सारे टेस्ट दोबारा करवा लें। कहती तो तुम सही हो, चलो जैसे तुम्हारी मर्जी। अच्छा रईसा, कौन सी अच्छी सी डिश बना लेती हो तुम? अलमास, मैं इतनी दूर से तुम्हारे हाथ के खाने बने हुए खाने आई हूँ और तुम मुझसे पूछ रही हो। तो वही अपने घर में कुछ नहीं बनाती हो तुम? हम अपने घर में खा लेते हैं बना के, यहाँ तुमसे बनवा के खाएंगे। ये लीजिए। चलिए चाल। अरे भाई, अब चाल चलने का जमाना कहाँ रहा है, और जब वक्त था चाल चलने का, अरे उस वक्त भी हमने नहीं चली जब आतिश जवान था। मगर शतरंज की चाल तो चलना पड़ेगी भाई। मैंने आपके सारे रास्ते मजबूत कर दिए हैं, अब कोई चाल नहीं बची आपकी, बल्कि आपको तो मात होगी। भाई ये तो बाजी तुम जीत गए हो, आखिर वक्त ही तुम्हारा चल रहा है आजकल। वाह भाई वाह, शतरंज की बाजी चल रही है। आइए आइए, एक को तो मात दी थी, अब आप क्या चाह रहे हैं? हमीद भाई, अब कहाँ शौक रहा, काम धंधे ने सारे शौक खत्म कर। लगाइए बाजी, आप लोग लगाइए।
कैसी बातें कर रहे हैं भाई जुबैर आप। चले ठीक है, दोबारा बाजी लगा लेते हैं, लेकिन इस बार चैलेंज। चाय पिलवाओ यार, फिर बाजी जमाएंगे। यार ये चाय वाला मामला जो है ना, इस वक्त जरा गड़बड़ है। तुम्हारी भाभी घर पे नहीं। ताजा खबरों के वसूल के लिए मोहल्ले का गश्त। अरे बड़ी अच्छी तरह जानते हो तुम अपनी भाभी को। हाँ? भाई अगर चाय पीनी है दूध पत्ती है तो आपको पता है आपकी भाभी बहुत अच्छी बनाती है। ऊपर आइए, वहाँ बैठेंगे, गप्पे शप्पे होंगी, बाजी भी जमेगी। ये दुरुस्त है। आइए। ऐसे करते हैं, इसको लपेटते हैं। हाँ? आइए। बहुत हो गया। चलो। बेटा, मैं तुमसे बहुत शर्मिंदा हूँ। तुम्हें पाल पोस कर इतना बड़ा किया, इन हाथों से सजाया संवारा, फिर भी तुमसे इतनी दूर रही। तुम्हारे दिल का हाल भी नहीं जान सकी। अम्मी कसम से ऐसी कोई बात नहीं। आयशा ने झूठ बोला है आपसे। मुझे अंदाजा है बेटा, मैं जानती हूँ कि इस घर की बड़ों की खुशी के लिए तुम अपना दिल मार रही हो। नहीं अम्मी, मैंने कहा ना, मेरा यकीन करें, ऐसा कुछ भी नहीं है। आयशा ने बिल्कुल झूठ बोला है आपसे। बेटा, अम्मा ने मुझे सब बता दिया। वो खत जो साद ने तुम्हें लिखा, बेटा तुमने मुझे क्यों नहीं बताया? तुमने अपनी माँ को इतना गैर समझा। अम्मी, मैं अब आपको कैसे यकीन दिलाऊं? बेटा, अब भी वक्त नहीं गुजरा है। मैं अपनी बेटी की खुशी के लिए कुछ भी कर सकती हूँ। हाँ अम्मी, ये सच है कि साद ने वो खत मेरी तरफ फेंका था, मगर मैंने तो आज तक उसे पढ़ा भी नहीं। फिर तुमने क्यों छुपाया उसे? अम्मी, मैं डर गई थी, बदनामी के खौफ से डर गई थी। मेरा उससे कोई ताल्लुक नहीं है अम्मी। साद तुमसे वाकई मोहब्बत करता है? मुझे नहीं पता, और उससे मुझे कोई फर्क भी नहीं पड़ता। मैंने तो उसे आज तक निगाह उठा के देखा तक नहीं है। सच कह रही हो? अम्मी, अगर मेरी माँ को मुझ पे भरोसा नहीं है ना, तो अपने हाथों से मेरी जान ले ले। फख्र है मुझे अपनी बेटी पर। अल्लाह ने मुझे बेटी नहीं, हीरा दिया है। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम बच्चों, कैसी हैं आप? मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। आप कैसी हैं भाभी? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आंखें तरस गई थी आपको देखने। अरे मेरा भी कुछ ऐसे ही हाल है आप लोगों के लिए। अच्छा, मुझे अम्मा नजर नहीं आ रही हैं। अरे अम्मा अंदर आराम कर रही हैं। अरे भाई, बच्चियां कहाँ हैं? उन्हें तो बुलाओ, नजर ही नहीं आ रही हैं। सब अंदर हैं। आयशा, आयशा, आयशा। जी अम्मा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी है मेरी गुड़िया? अल्लाह का शुक्र, ठीक। आप कैसी हैं? ठीक हूँ बेटा। अब्बू कहाँ हैं तुम्हारे? वो कलीम साहब के यहाँ शतरंज खेल रहे हैं। जल्दी से बुलाओ, कहो पप्पू आई हैं। ठीक है, मैं बुला के लाती हूँ। नरगिस को तो बुलाएं। नरगिस कहाँ है? नरगिस। अस्सलाम वालेकुम पप्पू। वालेकुम अस्सलाम। कैसी है मेरी जान? ठीक हूँ पप्पू, आप कैसी हैं? ठीक हूँ। कितनी प्यारी हो गई है माशाल्लाह, इस काबिल हो गई कि अब शादी हो रही है। अरे शर्मा क्यों रही है? शादी तो सबकी होती है।
अरे भाई भाभी ये तो बहुत ही प्यारी होती जा रही है। अच्छा फूफा अब आप आई है ना तो मैं आपको अच्छे अच्छे खाने बना के खिलाऊंगी। बहुत शुक्रिया मेरी बेटी, बहुत शुक्रिया। अम्मी मैं चाय करूँ। ठीक है, अब सारी बातें यही होंगी। अंदर चले चले भाभी, चले चले। वैसे का वैसा ही है पूरा इलाका, कुछ भी तो नहीं बदला। अरे क्या बदलेगा बच्चों, 1 साल पहले ही तो आई थी आप। हाँ ये भी ठीक है। अरे भाई कोई शहाना को तो फोन करके पूछ दो कि वो अभी तक आई क्यों नहीं। मैं फोन करती हूँ शाना को। अस्सलाम वालेकुम ममानी जान। अम्मी मैं आ गई। कैसी हो बेटा? मैं ठीक हूँ, आप ठीक है? हाँ मैं ठीक हूँ बेटा। सलाम, बड़ी देर कर दी शाना तुम लोगों ने। चलो बस खाना तैयार है, आजा। चल 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 चल। बज्जो आ गई हैं अम्मा के घर। फोन आया था मुझे, कल चलेंगे। लेकिन कल तो नरगिस की तारीख तय हो रही है। हाँ तो मेरे ख्याल में सब बच्चों को लेकर चलते हैं फिर। निगत तो कल इस्लामाबाद जा रही है। क्यों? उसके दोस्तों का ग्रुप जा रहा है तो वो भी जा रही है। देखो मेरा ख्याल है बच्चों अपनी बेटी की बात भी करेंगी जरूर। हाँ लेकिन मैं इतनी जल्दी नहीं कर सकती। आप कह दीजिएगा उनसे कि पहले हम निगत की करेंगे, उसके बाद सोचेंगे। लेकिन निगत के बारे में तो तुम सोच भी नहीं रही हो। मेरे सोचने से क्या होता है? वो अपने कमाऊभूत बेटे की जान छोड़ेंगे तो बात आगे बढ़ेगी ना। भाई साहब भी फिर क्या करें, एक ही तो बेटा है कमाने वाला और 2 बेटियों की जिम्मेदारी, थोड़ा वक्त तो लगेगा। वो तो अपनी जिम्मेदारियां पूरी करते फिर रहे हैं, मैं अपनी बेटी को उनके आश्रय में बिठा के रखूंगी क्या? तुम कहना क्या चाह रही हो? मैं ये कहना चाह रही थी कि आप हमीद भाई से खुलकर बात करें। हम ज्यादा इंतजार नहीं कर सकते। वो वकार को जल्दी बुलवाएं और फौरन शादी करें। लेकिन अभी नरगिस और आयशा बाहर में जाएं वो दोनों। मुझे अपनी बेटी से ज्यादा कुछ अजीज नहीं है। अगर आप बात नहीं कर सकते ना तो मैं बात करती हूँ, 2 टोक। ये देखो, ये रहे मजनू साहब। ओ हेलो भाई। अबे टीपू, तू यहाँ उदास बैठा है, चल उठ। क्या करूं यार, ना घर में सुकून है ना बाहर चैन, कुछ समझ नहीं आ रहा। यार इसको जब देखो ना हर वक्त उसकी रोने वाली शक्ल बनी है। मैंने ना मरने का पक्का प्रोग्राम बना लिया। फुल एंड फाइनल ना? हाँ भाई, फुल एंड फाइनल। हाँ तो सही है, तू मर, मैं दिल्ली जाके कफन दफन का इंतजाम करता हूँ। हाँ यार, तुझे तो मालूम है आजकल मरने के लिए कब्र ही बड़ी मुश्किल से मिलती है। यार मैंने सोचा है कि किसी सिपाही की ना बंदूक पकड़ता हूँ और खुद को ना गोली से उड़ा लेता हूँ, मर भी जाऊंगा और मशहूर भी हो जाऊंगा। ओ भाई, गोली नहीं चला। अबे गोली चलाने से धमाका होता है और मरने से पहले ही तेरा हार्ट फेल हो गया तो फिर ऐसे ही करता हूँ कि गले में ना फंदा लगा के मर जाता। फंदा नहीं डाली तेरा दम घुट जाएगा। फिर तुम मरेगा कैसे ये बता। और यही तो मैं तुम लोगों से पूछ रहा हूँ कि कैसे मरूं। हाँ, मैं तो मरने का बड़ा तजर्बा, वो भी 70 साल का है। अच्छा चल छोड़, चल के चाय पीते, मरने का भी सोच लेंगे। चाय पियेंगे इसके पैसे की, ये खुद ही मर जाएगा। बेटा ऐसे तो मैं रोज ही मरता हूँ पैसे दे दे के। चलो। अबे चल चाय पी, आजा। हाँ मेरी जान, आजा। हाँ चल। बच्चों, हम तो समझ रहे थे कि अब तुम कभी यहाँ नहीं आओगी। कैसी बातें कर रही हो अलमास? क्या लड़कियां भी कभी अपना मैकअप भूलती हैं? कह तो सच रही है तुम,
एक बात तो बताओ बच्चों, हमने जब शहाना की मियाँ को देखा ना तो हम हैरान रह गए भैया। कसम ले लो किसी की भी हमसे, आज तक हमने झूठ नहीं बोला। बुद्धि से ब्याह दिया है तुमने उन्हें। अरे भाई क्या करूं अलमास, लड़कियां अगर अपनी जिद पर आ जाएं तो माँ बाप क्या कर सकते हैं। तुम तो जानती हो कितनी भारी जिम्मेदारी आ गई मुझ पर। वो तो अल्लाह करवट करवट जन्नत नसीब करे उन्हें कि घर हमारे नाम कर गए, वरना खाने की भी लाले पड़ जाते। अच्छा वैसे बताओ, खुश रखता है बहुत क्या? हाँ इसी वजह से मुतमईन हूँ अलमास। लेकिन एक बात है, साल हो गया है कोई खुशखबरी नहीं सुनाई। अरे आ जाएगी खुशखबरी। ये बताओ कि कब तक हो यहाँ पे तुम? अरे अलमास मैं तो यही सोच रही हूँ कि यहीं रुक जाऊं, लेकिन वो शहाना है ना, वो जिद किए जा रही कि मेरे साथ चलो। नहीं टिकी रहो, मजे हैं यहाँ पे, क्यों जाओ? अरे अलमास चाय तो पियो। खुद बनाई तुमने? नहीं भाई, अम्मा ने तो नहीं बनाई होगी कभी भी। अरे भाई वो शहाना ने बनाई होगी। अभी चाय बनानी आती नहीं उसे सही। हाँ लग रहा है मुझे। अच्छा और बताओ। तुम बताओ, तुम इतने अरसे बाद मिली। अबे इतनी देर लगा दी। अंकल बहुत ट्रैफिक था, ट्रैफिक में फंस गया था। चिकन की लाया हूं ना? नहीं अंकल, मटन ही मिली, यही तैयार थी, मैं यही ले आया। भाई ये तो महंगी होगी भाई। अरे अंकल जरा सा तो फर्क था, मिला दिए ना मैंने बाकी पैसे। आपने मिलाए मैंने मिलाए, एक ही बात है ना। अबे भाई मैंने डाले या तुमने डाले, फर्क तो फर्क ही पड़ेगा ना। अच्छा अंकल देख ले चलें प्लीज। चलो आओ, एक मिनट मैं अंदर से दरवाजा खोल दूं। आओ लेके आओ। बताओ जवान आदमी है, देख नहीं खाई जा रही। अबे हम अकेले उठा लेते थे। बेटा देख के आयशा। अम्मी गौहर मियां को बुलाने जा रही हूँ, मुझे उनसे गजरे मंगवाने हैं। अस्सलाम वालेकुम आंटी। वालेकुम अस्सलाम। मैं ला देता हूँ ना गजरे, कितने चाहिए? नहीं मुझे गौहर मियां से मंगवाना है, उनको फूलों की पहचान है। अरे मुझे भी पहचान है, मैं ला देता हूँ ना। मुझे आपसे नहीं मंगवाने हैं। अच्छी लड़की है बेटा, बहुत बहुत शुक्रिया तुम देख लेकर आ गए, वरना अंकल की बस की बात तो नहीं। अरे आंटी इसमें शुक्रिया की क्या बात है, ये तो मेरा फर्ज था ना। जीते रहो बेटा, खुश रहो। अभी फोन आ रहा है, देखो। हेलो, मैं सलमान की मम्मी बात कर रही हूँ। जी आंटी। सलमान का एक्सीडेंट हो गया। क्या कह रही हैं आप? कहाँ हैं आप लोग? कौन से हॉस्पिटल में? हॉस्पिटल? नहीं, अल्लाह ने चाहा तो हमारे सलमान को कुछ नहीं होगा। जी जी बस आप हौसला रखें, हम पहुंच रहे हैं हॉस्पिटल। क्या हुआ? एक ही तो बेटा है मेरा, कितना खुश था वो आज। खुशी पे दबकता हुआ चेहरा मेरे बार बार निगाहों के सामने आ रहा। जाने किसकी नजर लग गई।